हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। और आज हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन हेयर लॉस वाला हम जो सेकंड पार्ट आज कवर करने वाले हैं। इससे पहले विटामिन्स को ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। आप यदि उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कौन कौन से मिनरल्स ज़रूरी हैं। इसमें 3 मेन मिनरल्स की ही मैं बात करूँगा। इसमें सबसे ज़रूरी है आयरन। ऑल्दो सबको पता है कि आयरन किन किन उसमें अवेलेबल है, स्पाइनेक में, जैगरीज में या जो भी नट्स में, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी स्टिल बहुत कॉमन है। और फीमेल हेयर लॉस में तो कह सकते हैं कि 40 to 50% कोज आयरन डेफिशिएंसी होता है। जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि फोलिक एसिड, B12 या बी कम्प्लेक्स विटामिन के साथ मिलकर आयरन हमारा हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है और वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और उसकी यदि डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बॉडी के लिए एकदम से इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो इसमें बॉडी अपने ज़रूरी ऑर्गन्स में ही फिर ऑक्सीजन सप्लाई करती है और आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है सर्वाइवल मोड के कारण। तो इसकी डेफिशिएंसी नहीं होने देनी चाहिए। रूटीनली इसको हम बैलेंस डाइट से ईजिली पूरा भी कर सकते हैं। और स्टिल इसके अलावा आयरन हमारी जितनी भी मल्टीविटामिन्स की टेबलेट है उसमें भी एडिड होना ही चाहिए। अब सेकंड एंड अदर इम्पोर्टेंट मिनरल इज जिंक। देखो, जिंक जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि विटामिन ए और विटामिन डी भी इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। यदि उनकी डेफिशिएंसी हुई तो जिंक इतना एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। जिंक हमारे एपिथेलियम, हेल्दी एपिथेलियम को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी एक आपकी न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है, कोलेजन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से भी हेयर लॉस होता है। तो ये कंप्लीटली सप्लीमेंट से यदि आपका बैलेंस डाइट से नहीं पूरा होता तो हमें अपनी बॉडी में पूरा करना ही चाहिए। अब अगले इंपॉर्टेंट मिनरल की हम बात करेंगे, सेलेनियम। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही अंडररेटेड मिनरल है क्योंकि बहुत से इसमें यूज़ नहीं करते। और अकेला एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, हेयर की ग्रोथ में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। और सेलेनियम ईजिली बहुत से नट्स में, होल व्हीट ग्रेन्स में ईजिली आपको मिल जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये कई विटामिन्स के इक्विवेलेंट एक मिनरल है। एंड अब हम बात करेंगे एसेंशियल फैटी एसिड्स। बहुत से लोग इनके हार्ट के केस में सबको पता है कि भाई हार्ट को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए कोई हार्ट में आपकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट ना हो तो कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स जिनको ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड्स बोलते हैं वो ज़रूरी हैं। लेकिन हेयर लॉस के केस में एक तो ये तीनों फैटी एसिड कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, दूसरा इनमें माइल्ड DHT ब्लॉकर का भी एक इफेक्ट है। तो ये बड़े हेल्पफुल हैं। और किसी भी सप्लीमेंट जो कि हेयर लॉस से रिलेटेड हो, मैं चाहूँगा कि ये उसमें एडिड होने चाहिए या कुछ टाइम तक तो आपको लेने ही चाहिए। आपको ये ईजिली फ्लैक्स सीड्स वगैरह में ईजिली आपको मिल जाते हैं। तो आप अल्टरनेटिव ऑप्शन या डाइट्स में आप फ्लैक्स सीड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं ताकि इनकी डेफिशिएंसी ना हो। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये 8 अमीनो एसिड जिनमें से कुछ एसेंशियल और कुछ नॉन एसेंशियल हैं। नॉन एसेंशियल मतलब जो आपकी बॉडी में ही ईजिली बन जाते हैं, सिस्टीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, आर्जिनिन एंड टायरोसिन। तो ये एसेंशियल या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपके जो भी सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं उसका पार्ट ज़रूर होना चाहिए। बाकी प्रोटीन्स आपको नॉन वेज फूड में, मिल्क प्रोडक्ट्स में ईजिली आपको ये सब अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप समझ पाए हो कि हमें सिर्फ कुछ विटामिन या सिर्फ बायोटिन गमीज से हमारा काम नहीं चलने वाला। बहुत से एसेंशियल विटामिन हैं जिनका इसमें रोल है, बहुत से एसेंशियल मिनरल्स और ये फैटी एसिड्स हैं। तो ये सब भी आपकी बैलेंस डाइट का पार्ट होना चाहिए और ज़्यादातर ये उसी से कवर हो जाते हैं। स्टिल उससे नहीं कवर होते हैं तो हमें सप्लीमेंट की नीड होती है। तो मैं चाहूँगा कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो और स्टिल इसमें आपकी कुछ और क्वेरीज हों, इससे रिलेटेड आप कुछ और इसके बारे में वीडियोज़ बनाना चाहते हो डिटेल में, तो उस पर भी हम बना सकते हैं। आप डेफिनेटली उसको कमेंट में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।